सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। बच्चों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में 2 दिन से हम लोग उपसर्ग समझ रहे थे और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय का कितना महत्व है, इसे जानेंगे। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक शैक्षिक संस्थान खोले हुए हैं, जिनमें हजारों शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ शिक्षित, शैक्षिक और शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस सभी में जितने भी हम इन शब्दों का हमने प्रयोग किया है, ये सभी जो शब्द हैं शिक्षित, शैक्षिक, शिक्षक और शिक्षण, इसका जो मूल शब्द है वह शिक्षा ही है। और शिक्षा के साथ तो जिसमें भिन्न भिन्न शब्दांश जोड़कर, जब मूल शब्द में भिन्न भिन्न शब्दांश जोड़कर और बाद में जोड़कर शब्दों का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार के शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चढ़ शब्द है और उसमें अगर आई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो आई बन जाता है, चढ़ाई। उसी तरह से मूल शब्द यदि पढ़ है तो उसमें अगर आई प्रत्यय पढ़ाई, लड़ाई, बुराई, भलाई। उसी तरह से जो है रथ शब्द है और रथवान, गाड़ीवान, दूध वाला, पान वाला, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग है यह प्रत्यय के अंतर्गत आता है कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर उस शब्द में के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तथा उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। बच्चों, जिस प्रकार से हमने उपसर्ग पढ़ा था, उपसर्ग में शब्दांश जो है उसका अर्थ भी है। अर्थ है जैसे आजीवन, जब हमने समझा था उपसर्ग को, तो आजीवन मतलब पूरा जीवन, आ सहित। उसी तरह से इसमें जो प्रत्यय में जो शब्दांश जो बाद में लगते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है प्रत्यय कहलाता है। इसकी विशेषता इस प्रकार से समझेंगे हम कि प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्यय के भेद बच्चों, प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़, धन आई, लड़ाई। अब जो लड़ शब्द है वह क्रिया का शब्द है, धातु है यह, तो इसमें यदि हम प्रत्यय आई लगाते हैं तो लड़ाई हो गया। हंस धातु है और उसमें ई लगाएंगे तो हंसी हो गया। कृत प्रत्यय के प्रकार, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार बताए गए हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वालों का ज्ञान कराते हैं, वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। से अक शब्द है,
अब यहाँ मूल शब्द यदि पाठ है, उसी तरह से पच है, चाल है, तो अक प्रत्यय लगाने से यह हो जाएगा पाठक, धावक, पाचक, चालक, ये क्रिया का शब्द बन गया। अक्कड़, भूल, भुलक्कड़, घूम, बूझ, पी, इस तरह के शब्दों का भुलक्कड़, घुमक्कड़, घूम मूल शब्द है और यह धातु का शब्द है और इस तरह से भुलक्कड़ या घुमक्कड़ जो है यह भाववाचक संज्ञा बन गई। आऊ, लड़, भिड़, उड़, लड़ाऊ, भिड़ाऊ, उड़ाऊ। आक, आक बने चाल, और अगर चाल शब्द है, धातु शब्द है और तैर धातु है तो यहाँ हो जाएगा आक से चालाक और तैराक, ये शब्द बन गया। आका, लड़, धम, पढ़, लड़ाका, पढ़ाका, धमाका। आकू अगर पढ़ और लड़ मूल शब्द है तो यह पढ़ाकू और लड़ाकू शब्द बन जाएगा इससे। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण और दे सकते हैं आपको। इयल, सर, मर, अर, पढ़, ये अगर धातु का शब्द है तो इयल अगर लगा देंगे तो सड़ियल, मरियल, अरियल। उसी तरह से इया अगर है तो घट, रस, बढ़, घटिया, रसिया, बढ़िया। ऊ, खा, रट, मार, चाल, अगर ऐसे मूल शब्द हैं तो खाऊ, रट, ऊ लगा दिया तो रट्टू, मारू, मार से, और चाल से चालू हो गया। अय्या, ऐ वाला, तो अय्या अगर शब्द है, ये प्रत्यय है तो मूल शब्द गा, गवैया, पढ़ से पढ़ैया, गढ़ से गढ़ैया, चढ़ से चढ़ैया और लड़ से लड़ैया हो जाएगा। उसी तरह से पालन और होना यदि धातु है तो हार में पालनहार, होनहार, इस तरह से। वाला, रख, पढ़, देख, पीना, खाना, तो रखवाला। पढ़ने वाला, देख, देखने वाला, पीने वाला, खाने वाला। तो यदि धातु के शब्द से जब संज्ञा बनाई जाती है तो वहां पर इस तरह के जो मूल शब्द हैं इस तरह से प्रत्यय लगा करके शब्दों का निर्माण होता है, संज्ञा के शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्यय का जो हम कृत प्रत्यय समझ रहे हैं इसका पहला भेद आज हमने समझा और यह भेद है कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। बाकी का जो है वीडियो हम 2-3 दिन में और समझेंगे, प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों को समझेंगे। आप इसे मैं इसका जो है चित्र आप लोगों को भेज दूंगी और इसके एक प्रश्न भी आपको संग संग देती जाऊंगी जिसका आपका रिवीजन भी होता रहे और आप समझिएगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यदि हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।